Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to continue chapter number 10 of our Naveen Palla book. As in our last class, we have already read half of the chapter. So today we will continue reading of this chapter, part 10, आदमी की खोज. किताब नवीन पल्लव. So now students, first of all, I'll tell you the story in short. After that, we'll continue with the chapter. तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था इस नाटक में एक वनराज, उस शेर का बच्चा, एक हाथी और एक घोड़ा था. तो मंच पर हमने देखा था कि शेर का बच्चा वहां पर टहल रहा था और अचानक से वनराज शेर उसके पास आता है और वो उसको बोलता है कि आदमी बहुत जालिम होता है, हमेशा उससे बचकर रहना. और वनराज की देह से खून टपक रहा होता है. तो वो जो शेर का बच्चा होता है वो घबराकर पूछता है, पिताजी आखिर आपको क्या हो गया. ठीक है, तो फिर उसके बाद वनराज उसको जवाब देते हैं कि मैं आदमी की गोली का शिकार हो गया हूं. और ऐसा कहने के बाद वो मर जाते हैं. तो उसके बाद जो शेर का बच्चा होता है वो गुफा से बाहर निकलता है, बाहर की हरियाली देखता है, फूलों की खुशबू महसूस करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है. और क्योंकि वो अपनी गुफा से पहली बार निकला था बाहर, तो उसको नहीं पता कि आदमी आखिर होता कैसा है. तो जब वो पहली बार बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है हाथी से. ठीक है, तो फिर वो हाथी से पूछता है कि क्या तुम आदमी हो. तो हाथी उसको जवाब देता है, नहीं सरकार, मैं तो आपका सेवक हाथी हूं. और उसके बाद जब वो आगे जाता है तब उसकी मुलाकात होती है घोड़े से. ठीक है, तो फिर वो घोड़े से पूछता है कि क्या तुम आदमी हो. फिर वो उसे जवाब देता है, नहीं सरकार, मैं तो आपका सेवक घोड़ा हूं. और उसके बाद वो फिर आगे चलता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, खड़खड़ की आवाज उसको सुनाई देती है लकड़ी काटने की. तो जब वो वहां पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम आदमी हो, तो वो है एक लकड़हारा होता है और वो उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं एक आदमी हूं. So we have completed the story till now. So now beta we'll continue the reading of the chapter. Okay, so let's start. शेर का बच्चा ठहाका लगाकर, तो तुम ही हो आदमी, बड़े जालिम हो ना. कद काटी से तो इतने छोटे हो, मगर सबको परेशान किया करते हो. मैं अभी तुम्हारा सफाया किए देता हूं. तो जब शेर का बच्चा आदमी को अपने सामने देखते तो ठहाका लगाकर बड़े जोर से हंसता है और उसको बोलता है, तुम तो बड़े ही जालिम हो. तुम दिखने में तो इतने छोटे हो, लेकिन तुमने सभी को परेशान कर रखा है और आज मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा. लकड़हारा, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है. शेर का बच्चा दहाड़कर, चुप, बकबक बंद. मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा. बोलो, तुम्हें कुछ कहना है. तो लकड़हारा शेर के बच्चे से बोलता है कि आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझको क्यों मारना चाहते हो. फिर शेर का बच्चा उसको दहाड़ते हुए बोलता है कि चुप रहो, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो. और उसको बोलता है कि मैं तुमको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा. बोलो, क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे. फिर लकड़हारा बोलता है डर से कांपते हुए, मुझे मंजूर है, मगर पहले मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो. शेर का बच्चा, जल्दी बोलो, कौन सा काम है. लकड़हारा उंगली से इशारा करते हुए, बस मेरी छोटी सी कील को उस अधफटी लकड़ी के बीच से निकाल दो. तो लकड़हारा डरकर कांपते हुए
शेर के बच्चे को बोलता है कि ठीक है आप मुझको खा लेना, लेकिन मुझको खाने से पहले आप एक मेरा छोटा सा काम कर दो। फिर शेर का बच्चा उसको बोलता है अच्छा ठीक है जल्दी बताओ तुमको क्या काम है। फिर लकड़हारा उसको बताता है कि बस आप मेरी छोटी सी कील को उस अधफटी लकड़ी से बीच में से बाहर निकाल दो। शेर का बच्चा, तुम यह छोटा सा काम भी नहीं कर पाते और सब तुमसे डरते हैं। शेर का बच्चा तैश में आकर एक ही छलांग में लकड़ी के पास जा पहुंचता है और कील को झटका दे देकर खींचने लगता है। अचानक झटके से कील तो बाहर निकल आती है, मगर शेर का एक पंजा उसी में फंस जाता है। जो जो वह अपना पंजा बाहर निकालने की कोशिश करता है, अधफटी लकड़ी के बीच उसका पंजा और भी फंसता जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो शेर का बच्चा होता है वो उसको बोलता है आदमी को कि क्या तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते और सारी दुनिया तुमसे डरती है। उफ। फिर शेर का बच्चा बड़े तैश में आकर उस एक छलांग लगाकर सीधा लकड़ी के पास पहुंच जाता है और वो उस कील को झटका दे देकर खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है और अचानक से झटके से कील तो बाहर निकल आता है, लेकिन जो शेर का पंजा है वो उसमें फंस जाता है और जितना वो ज्यादा कोशिश करता है अपने पैर को बाहर निकालने की, उतना ज्यादा उसका पंजा उस अधफटी लकड़ी के अंदर फंसता चला जाता है। लकड़हारा कुल्हाड़ी का मोटा हिस्सा शेर की पीठ पर मारते हुए, अरे बेवकूफ, तू मुझे क्या खाएगा, मैं अभी तेरा नामो निशान मिटाए देता हूं। शेर का बच्चा गिड़गिड़ाते हुए, भाई मुझे मत मारो। अब क्या होता है, जो लकड़हारा होता है वो उसको बोलता है, क्योंकि उसने अपनी होशियारी से शेर के पंजे को लकड़ी में फंसा दिया था, तो उसे वो बोलता है कि अरे बेवकूफ, तू मुझको क्या मारेगा, मैं तुझको अभी मारे देता हूं। तो फिर शेर का बच्चा गिड़गिड़ाते उसे बोलता है, भाई मुझको माफ कर दो, मुझको मत मारो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मेरा पंजा इसमें से निकाल दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लकड़हारा शेर को पीटना बंद कर देता है। अब जो शेर का बच्चा होता है वो उसके पांव पकड़कर उससे बोलता है कि तुम मुझको माफ कर दो, तुम मेरा पंजा इसमें से निकाल दो और मैं तुम्हारा सदा ही एहसान मानूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लकड़हारा फिर उसको पीटना बंद कर देता है। लकड़हारा हंसते हुए, उह, तुम मुझे उल्लू बनाते हो, मैं तुम्हारा पंजा बाहर निकाल दूं ताकि तुम मुझे अपना भोजन बना लो, यही ना। शेर का बच्चा, भाई मैं खुद अपनी करनी का फल भुगत रहा हूं, मेरा विश्वास करो, अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरे खानदान में कोई नहीं बचेगा, मुझ पर रहम करो, मैं कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। तो इसके बाद जब शेर कहता है ना कि तुम मेरा पंजा यहां से बाहर निकाल दो, तो लकड़हारा हंसते उसको बोलता है कि क्या तुम मुझको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं जैसे ही तुम्हारा पंजा बाहर निकालूंगा तुम वैसे ही मुझको खा जाओगे, तुम यही योजना बना रहे हो ना। फिर शेर का बच्चा बोलता है, भाई मैं अपनी करनी का फल स्वयं भुगत रहा हूं। वो उसको समझाता है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और वो उसको बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान में और कोई भी नहीं बचेगा, तो मुझ पर रहम करो, मुझको छोड़ दो। और वो कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करूंगा। लकड़हारा, ठीक है, मगर यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो यह भी वादा करो कि किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो उसके बाद जो लकड़हारा होता है वो उसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन उससे पहले वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम मेरे से एक वादा करो कि तुम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर शेर का बच्चा,
मैं वायदा करता हूँ कि जीवन भर किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद शेर का बच्चा भी उसको बोल देता है कि मैं कभी भी आगे तुम्हारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लकड़हारा। यह हुई ना बात। लकड़हारा कुल्हाड़ी से शेर के पंजे से कुछ दूर लकड़ी को तरेड़ में एक कील ठोककर लकड़ी को फाड़ देता है। लकड़ी फटते ही शेर का पंजा बाहर निकल जाता है। तो इसके बाद जैसे ही शेर का बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो जो आदमी होता है वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ये हुई ना बात। और उसके बाद वो शेर के बच्चे का पंजा उस लकड़ी में से बाहर निकाल देता है। लकड़हारा। अब बताओ शेर भाई, आदमी जालिम होता है ना? शेर का बच्चा लकड़हारे का पैर पकड़कर, नहीं भाई, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैं आदमी को सचमुच जालिम समझता था, मगर अभी कुछ ही क्षण पहले मुझे सच्चाई का पता लग गया है। आदमी दुष्ट के लिए तो पत्थर से भी कठोर और सज्जन के लिए मोम से भी कोमल होता है। तो इसके बाद क्या होता है, लकड़हारा शेर के बच्चे को बोलता है, अब बताओ शेर भाई, आदमी जालिम होता है ना? तो उससे सवाल करता है, ठीक है, कि अब क्या लगता है तुमको, क्या आदमी जालिम होता है? फिर शेर का बच्चा जब उसको जवाब देता है उसके पैर पकड़ते हुए, नहीं भाई, मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। तो शेर का बच्चा उस इंसान को बोलता है कि मुझको गलतफहमी थी कि आदमी जालिम होता है, लेकिन उसने कहा कि अभी थोड़े ही क्षण पहले, थोड़े ही समय पहले मुझको इस सच्चाई का पता चला है कि आदमी जालिम नहीं होता है। और उसने कहा कि आदमी, मुझको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि आदमी दुष्ट के लिए तो पत्थर से भी कठोर और सज्जन के लिए मोम से भी कोमल होता है। तो बच्चों, इस प्रकार यह नाटक समाप्त होता है और पर्दा गिरता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा नाटक प्रस्तुत हुआ। और उसके बाद आखिर में जो शुरुआत में शेर के बच्चे की जो गलतफहमी थी कि आदमी जालिम होता है, वो गलतफहमी उसकी दूर हो गई। ठीक है, और आखिरकार उसको समझ में आ गया कि आदमी अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा होता है और बुरे व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, सुनाओ बेटा, इस नाटक का जीवन मूल्य है, किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी राय दूसरों की बात सुनकर बना लें, बल्कि जल्दबाजी में हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में हमें किसी व्यक्ति के लिए गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए अपने मन में कि क्या वे व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, सुनाओ बेटा, चैप्टर इज ओवर। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस चैप्टर। So now beta, your homework is you have to read this chapter once again and just find the difficult word from this chapter. So now the chapter is over. So thank you all for watching this video.